बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो है ना हम लोग अपना सबसे पहले मार्केट को थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम अपनी डिस्कशन करेंगे। अगर हम लोग आज की मार्केट की बात करें तो आज मार्केट ने जो है वो 43,694 पर जो है वो क्लोजिंग दी। उम्मीद तो हम नहीं कर रहे थे कि आज मार्केट जो है वो पॉजिटिव होगी, लेकिन वो है कि मार्केट को खुद ही पता होता है कि उसने पॉजिटिव होना है या उसने नेगेटिव होना है। ये हम लोग जो है टेक्निकल्स को देखकर कुछ तो प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि टेक्निकल्स भी जो है फेल हो जाते हैं ये। तो बहरहाल अगर हम लोग बात करें कि आज जो है कहाँ पर हमने सेलिंग देखी और कहाँ पर हमने जो है वो बाइंग देखी। अगर हम लोग फॉरेन की बात करते हैं तो फॉरेन कॉरपोरेट्स ने आज जो है वो सेलिंग की, फॉरेन इंडिविजुअल ने जो है वो आज बाइंग की, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी आज बेतहाशा सेलिंग की। लोकल की बात करते हैं तो आज जो है वो लोकल में बैंक्स ने जो है वो हमें सेलिंग प्रेशर नजर आया। जितनी भी ब्रोकर फर्म्स थी उन्होंने आज बाइंग की, कंपनीज ने भी बाइंग की, इंडिविजुअल ने भी बाइंग की। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने भी आज बाइंग की, एनबीएफसी और इसके अलावा डिफरेंट जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, एनबीएफसी ने तो थोड़ी बाइंग किया, लेकिन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो सेलिंग किया। ओवरऑल जो है हमें लोकल जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बाइंग नज़र आई है। फिर इसमें जो है आज की मार्केट के जो एक्टिव मूवर्स की बात करते हैं, जिन्होंने आज मार्केट को सही अच्छा ड्राइव किया, जिनमें पहल हमारे पास आता है एच बी एल, पी पी एल, निशाद मिल्स लिमिटेड, पी आई बी टी एल, यूनिटी, थर्ल, एन बी पी, एन ए टी एफ और ए पी एल। इन्होंने जो है वो मार्केट को आज जो है वो काफ़ी जो है वो ड्राइव किया और लेकर के आगे। टॉप गेनर्स की बात करें तो टॉप गेनर्स में हमारे नेस्ले आ जाता है, पी एम पी के आ जाता है, हमारी ब्यूरी जो है ये आ जाता है, ए टी एल एच, आई सी आई, ए टी आर एल, होंडा कार और जे एल सी आई एल जो है मेरे सामने आ रहा है ये। टॉप लूजर की बात करते हैं तो एस आर वी आई, मारी, शैल, ए पी एल, ए आर पी एल, हल, बी एच एल, इसके अलावा के ओ एच सी, ये जो है आज के जो है वो मोटे मोटे हमें जो है टॉप लूजर जो है वो नज़र आ रहे हैं ये। ठीक हो गया ये। ये था हमारा आज का मार्केट रिव्यू। और जो है ना मजीद ये कि ख़ास तौर पर मार्केट जो है वो डेफिनेटली जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। आज जो है यानी कल लोगों ने सेलिंग की, आज फिर माल उठा लिया, तो कल भी यानी कि हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आज मार्केट अच्छी क्लोज हुई है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल भी मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव होगा ये। बहरहाल जो है ना जो ख़ास तौर पर इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, बेहतर जो है वो इन्वेस्टर्स का माइंड आप देखें कल का क्या बनता है। जैसे लास्ट टाइम उन्होंने सेलिंग की तो हमारा जहन यही था कि हो सकता है आज भी सेलिंग प्रेशर आए, लेकिन आज जो है कुछ इंस्टीट्यूशन ने बाय कर लिया, जिसकी वजह से जो है वो मार्केट काफ़ी हमें पॉजिटिव नज़र आई। बहरहाल कल भी हम देख सकते हैं मार्केट के अंदर जो है हो सकता है पॉजिटिविटी आ जाए। लेकिन जो है ना हमारी जो स्ट्रेटेजी जो है वो ये होनी चाहिए। खास तौर पर मैंने आपको बताया कि ये जो वो महीने जो कमाई वाले महीने, अगर तो आपने अच्छे अच्छे स्टॉक्स लिए हुए हैं, जो डे ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स नहीं है, तो मार्केट चाहे ऊपर आए चाहे मार्केट नीचे आए, तो आपके जो अच्छे स्टॉक्स होंगे उस पर कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। ये मामूली सा मार्केट नीचे आने पर वो थोड़े से नीचे आएंगे, लेकिन जो ही मार्केट सेट होती है अच्छे स्टॉक्स हमेशा जो है वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं ये। और ख़ास तौर पर जो है मुझे ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ने जो है वो ज़रा इज़्ज़त जो है वो मज़ीद रख ली, कि जो है जो मैंने लास्ट टाइम आपके साथ लिस्ट शेयर की थी, जिनमें ख़ास तौर पर जो है वो जो ऑलरेडी ग्रीन बोर्ड वाले स्टॉक्स थे वो तो ऑलरेडी ऊपर ही थे, और जो कुछ मैंने जो है वो येलो कलर की पट्टी बनाए हुए थे, और साथ आपको ये भी कहा था कि येलो कलर का मतलब ये है कि ये आप अभी ख़रीद सकते हैं, ये बाइंग लेवल पर जो है ये मौजूद है। जिनमें खास तौर पर एक छोटा सा स्टॉक था जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि क्या ये भी कोई चलने वाला स्टॉक है। तो ये स्टॉक जो है मैंने उन भाइयों के लिए, उन अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए शेयर किया था, जो कहते थे हमारी 25,000 की इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, तो हमें कोई अच्छा सा स्टॉक दिखाएं। तो आज वही छोटा सा स्टॉक जो 3 रुपये 59 पैसे तक आया और एकदम जो है वो 4 पे 20-22 पैसे तक पहुंच गया। ऑलमोस्ट उसके अंदर 14 to 15% जो है वो हमने गेन देखा ये। अगर 359 पर या 360 पर भी उन्होंने लिया या 370 पर भी लिया, तो मोर देन जो है वो 10% उनके कैपिटल में उम्मीद है कि इजाफा हो चुका होगा। तो अगर वो इसको मजीद होल्ड करके रखे, जो आपको टारगेट्स बताए हुए इंशाल्लाह वो टारगेट्स को टच करेंगे। खास तौर पर आपको फिर दूसरे नंबर पर मैंने नेटफ का बताया, जैसे नेशनल फूड्स के बारे में भी आपको डिस्कस किया था कि आप ये भी स्टॉक जो है वो बाय करें, अपने बाइंग लेवल पर मौजूद है। एक दो ऊपर रुपए थोड़ा ऊपर था मेरे बाइंग जोन से, लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा था कि ये बिल्कुल लेने वाला स्टॉक है। तो जिन्होंने सुबह सुबह पूछा कि हम जो है वो किससे रिप्लेस करें, शेल हमने लिया हुआ है हम किससे रिप्लेस करें, पीपीएल लिया हुआ है हम किससे रिप्लेस करें, तो उनसे मैंने ये कहा था कि आप जो है नेटव से अपने आप को जो है वो रिप्लेस करें,
क्योंकि इसकी जो अगर आप प्रॉफिट देखें तो आने वाले यानी कि जो पिछले साल है बहुत इसने प्रॉफिट कमाया और एक बहुत ही चलने वाली कंपनी है ये। तो हमने अपना पैसा ऐसी कंपनी में डालना है जो चलने वाली है, तो इंशाल्लाह जो इसके टारगेट्स आपको बताए हुए तो ज़रूर ये अपने टारगेट को टच करेंगे। बाकी मुस्तकबिल का हाल अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल हम लोग जो है वो अच्छी पेशगोई कर सकते हैं कि ये अच्छे स्टॉक्स हैं, इन्होंने कभी हमें धोखा नहीं दिया। अगर आपने ये स्टॉक्स लिए हुए तो डेफिनेटली जो है वो आज आप खुश होंगे, 5-6 रुपए ऊपर गए। इसी तरह मैंने आपको निशाद मिल्स का भी कहा था, वो भी काफ़ी आज पॉजिटिव रहा। तो इंशाल्लाह ये सारे स्टॉक्स जो है वो अच्छे हैं जो जो आप लोगों को बताए जाते हैं। और ख़ास तौर पर जो है जो नए सुनने वाले हैं या जो ये कहते हैं कि जी आप जो है वो फ्री वालों को जो है वो नहीं सिखाते, पेड वालों को सिखाते हैं, तो फ्री वाले जो हैं उनके लिए भी हमने ग्रुप बनाया हुआ है अलग से, जो है जो हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप चल रहा है। कोई ये ना कहे कि जी हमने फ्री वालों को छोड़ दिया है। लेकिन ये है कि ये जो खास तौर पर ये जो रिसर्च वर्क है या कोई स्टॉक्स के जो है वो दिखाना होता है या बताना होता है, वो फ्री वालों को हम नहीं बता सकते, क्योंकि फ्री वाले फिर बातें भी बहुत करते हैं। तो इसलिए जो हमारे ये वाले मेंबर्स हैं उनको इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। 500 रुपया अगर किसी को देने में कोई तकलीफ हो रही है तो वो बेशक जो है वो ना आए इस ग्रुप के अंदर जिसने बातें करनी है। तो बहरहाल इंशाल्लाह जो इस ग्रुप के अंदर मौजूद रहेगा उसको हम लोग टिप्स देंगे। लेकिन आप लोगों के भी जहन में यही होना चाहिए कि मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो ये नहीं होती कि आज शेयर खरीदे तो कल बेचे, आज खरीदे तो 2 दिन के बाद बेचे। मैंने जो मेरा फोकस होता है वो इन्वेस्टमेंट पर होता है। जिसको पसंद है वो करे, जिसको नहीं पसंद है वो बेशक ना खरीदे, जिसको ग्रुप पसंद नहीं है वो बेशक लीव कर जाए, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, 2-3 महीने आप करें जो मैंने आपको स्टॉक्स बताए और आगे भी बताता रहूंगा, फिर आप लोग अगर 2-3 महीने के बाद अगर रिजल्ट ना आए तो फिर आप जो है वो गिला कर सकते हैं कि हमने 6 महीने हो गया आपका स्टॉक रखा हुआ है, अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। ये आप लोगों ने कम से कम जज किया होगा जितने भी दिन हो गए मेरे साथ, जो स्टॉक्स मैंने आपको बताए अभी तक आपको जो है नहीं वो पॉजिटिव ही जा रहे होंगे, प्रॉफिट में ही जा रहे होंगे। मेरा नहीं ख्याल क्योंकि ऐसा स्टॉक मैंने आपको अभी तक कोई बताया और वो जो है वो आपके जो है वो लॉस शो कर रहा हो कि जी ये आपने 1 महीने से लिया हुआ है या 15 दिन से लिया हुआ है, ये भी लॉस में जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है रिसर्च वर्क करके प्रॉपर स्टडी करके आपको कोई स्टॉक रिकमेंड किया जाता है और इंशाल्लाह जो है वो उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। बहरहाल बाकी अल्लाह की मर्जी होती है, अगर इन्वेस्टर उसको गिरा दे या उसकी कोई बैड न्यूज़ आ जाए, कोई हम यकीन से भी नहीं कह सकते कि वाकई सारी 100% करेक्ट होते हैं, खामियां हर एक में मौजूद होती हैं। बहरहाल स्टॉप लॉस अपने जहन में रखना है। जिन जिन स्टॉक्स को आपको बताया हुआ है, अगर खुदा ना खास्ता आज नहीं कल नहीं रोज नहीं आपने स्टॉप लॉस लगाना होता। बार बार आज ग्रुप के अंदर यही गपशप चल रही थी कि कब स्टॉप लॉस जो है वो लगाना है, आज लगाना है कल लगाना है। तो आप लोगों को बताया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक स्टॉक जो है, अगर मैंने आज ही कोई नूर स्पिनिंग का आप लोगों को लास्ट टाइम बताया, इसका स्टॉप लॉस है 3 रुपए 30 पैसे। जब भी महीने में 2 महीने में 1 महीने में जब ये नीचे आया और 3 रुपए 30 पैसे से नीचे अगर चला गया या क्लोजिंग दी, क्लोजिंग की बात होती है, अगर उसे नीचे इसने क्लोजिंग दी तो आप इसको बेचें, वरना इसकी कोई टेंशन ना लें। ये ऐसा स्टॉक नहीं है कि जो है वो 1 रुपया नीचे आके बंद होगा तो 3 रुपए 30 पैसे नीचे आ जाएगा। अगर नीचे आया अभी तो मामूली मामूली से ही नीचे आएगा। बहरहाल ये काफी अरसे तक 3 रुपए 50 पैसे से 3 रुपए 80 पैसे के दरमियान रोटेट करता रहा, बाइंग जोन था, इसलिए मैंने आपको इसको रिकमेंड किया। अच्छा स्टॉक है। तो आज ये उम्मीद है कि यदि माशाल्लाह 4 रुपए 19 पैसे चला गया और हमें ये एक्सपेक्ट है कि अगर ये 4 रुपए 20 पैसे से ऊपर ऊपर अगर आज क्लोजिंग देता तो मजीद इसके आसार और क्लियर हो जाते। लेकिन कल हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये 4 रुपए 20 पैसे से ऊपर क्लोजिंग देगा। जब ये 4 20 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो टेक्निकली हम देख रहे हैं कि ये उम्मीद है कि 6 या 7 को भी जा सकता है। लेकिन वही बात है, ये नहीं है कि मेरी बात बिल्कुल अटल है कि जाने ही जाना है। अल्लाह बेहतर जानता है, हो सकता है इन्वेस्टर ना इसको लेके जाएं, लेकिन हो सकता है ये चला भी जाए, क्योंकि ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है और टेक्सटाइल चलने वाला स्टॉक है। तो इंशाल्लाह जो है वो उम्मीद रखेंगे कुछ ना कुछ आपको ये प्रॉफिट दे जाएगा। जी इसके साथ जो है हम आगे क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी कोशिश करें ये जो नीचे हैंड का निशान है वो आप उसको क्लिक कर दें, आपके सामने हैंड आना शुरू हो जाएंगे तो मैं 1 बाय 1 जो है आपका क्वेश्चन ले सकूंगा। और कोशिश करें मुख्तसर क्वेश्चन पूछे ताकि सबकी बारी भी आ जाए। जी इदरीस भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। गंदारा का आपने आज पूछा था, कोई फायदा हुआ है आपको आज फिर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर गंधारा का मैंने आपसे पूछा था, उससे मैंने उसे अभी तक रखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो है ना 2 मरतबा हमने गोला बनाया। अब ये मुझे नहीं मालूम कि आप लोग ये गोले की टर्म समझते हैं कि नहीं। कराची में उसको ये बोलते हैं कि 133 पे जैसे गया तो मैंने इसको सेल किया, फिर उसके बाद 127 पर आया, मैंने फिर पकड़ लिया, इसने फिर 133 मुझे दिखाए, मैंने इसको फिर सेल कर दिया, फिर उसके बाद इस पे एकदम डिप आई तो तकरीबन जो है ना मुझे ये 122-23 के अंदर फिर दोबारा मिल गया तो मैंने फिर ले लिया।
अब क्या करना चाहिए, जी। अगली कल एक्सपेक्टेशन क्या है? कल जो है, कल आप देखें मार्केट पॉजिटिव होगी, 4-5 रुपए मजीद ऊपर जाता है तो फिर गोले शोले बनाए इसके, 2-3 दफा कोशिश करें, हो सकता है आपको और फायदा दे दे ये ना। ठीक। ठीक है। जी नेक्स्ट अमाद साहब से पूछते हैं जी, अमाद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर जी आपकी कॉल थी कि बाइंग कर लें अगर किसी ने को ग्रीन है और 3% से अप जा रहा है, तो पता नहीं अब क्या ले लिया, टीआरजी ले लिया और एडीएमएम ले लिया, तो इनके बारे में मुझे बता दें कि सुबह मैं क्या करूं फिर इनका। किस रेट पर लिया आपने इनको? सर जी टीआरजी वो 91 पे ले लिया और एडीएमएम जो है वो 134 पे। क्लोज किस पर हुआ है ये, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ ना। टीआरजी किस पर क्लोजिंग हुई है? सर जी वो भी बस उधर ही 91 पॉइंट समथिंग, जितने पर लिया मेरा ख्याल मैक्सिमम पे ले लिया। हाँ बस ठीक है, कल जो ही थोड़ा सा ऊपर जाए फिर आप इसको जब प्रॉफिट टेकिंग करें ना, 3% ऊपर जाएगा या 2% आप उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें। जो भी डे ट्रेडिंग वाला स्टॉक होता है उसमें मैक्सिमम जो है आप 4% या मिनिमम 2%, 2 से 4% के दरमियान हो तो आप लाजमी उसमें से निकल आए, जो आपने डे ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स लिए हैं ये। जी ठीक है। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता इनमें ना। ज़्यादा वेट करेंगे तो ये फिर आपको जो है वो हो सकता है नीचे आ जाए। जो डे ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स होते हैं उनमें फ़ौरन फ़ौरन आपको फिर निकलना पड़ता है पहले टाइम। सर जी बर्जर का भी बता दें, एक तो वॉल्यूम भी बहुत लो चल रहा है, उसको ले लें या रहने दें या क्या करें फिर उसका? बर्जर आपने रिकमेंड किया हुआ लेकिन वो सर बर्जर जो है वो 80 से 90 के दरमियान दरमियान रिकमेंड किया था आपको, वो थोड़ा ऊपर निकल गया ना, या वेट करें, अगर नीचे आता है 90 से नीचे अगर आपको मिलता है तो फिर आप ले लें। बहरहाल वो अपने अकोमोडेशन जोन पर है। टीआरजी आज 90.91 पर जो है वो क्लोज हुआ, तो उम्मीद ये कि 3-4 पे ऊपर कल मजीद जाएगा, तो आपने इसको जो है कोशिश करें 93 पर आप इसको प्रॉफिट टेकिंग करें कल इसमें। जी ठीक सर, ठीक हो गया। ठीक है। और एडीएमएम कितने पर लिया हुआ है आपने? 134 पे। 134.31 पर क्लोज हुआ, 7 रुपीज ऊपर गया, तो ये भी 137 138 पर लाजमी जो है प्रॉफिट टेकिंग की कोशिश करें पहले टाइम। ठीक सर। ठीक हो गया। जी थैंक आज यू। हमारे साथ हमारे नए मेहमान हैं अमजद रफीक साहब। सर आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, सर आप बोले। सर पहले अनम्यूट करें, सर आपके सामने एक स्क्रीन आ रही होगी, अनम्यूट करें सर पहले आप। हाँ जी बोले आप सर। अनम्यूट कर लिया। हाँ जी जी सर, वेलकम। अब आवाज आ रही? अब जी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर अच्छा। आज। मेरा तो ये आज पहला दिन है आप सबके साथ। पहले तो जी सबको अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। और ये है कि आज तो मैं सिर्फ सुनूंगा और कल परसों से फिर जैसे है रोजमर्रा, तो मैं अपनी जो है जो क्वेरीज हैं वो फिर मैं आपको दे दूंगा। वो एक क्वेरी मैंने आपसे पूछ ली थी कि शेल को मैंने आज 284 पे परचेज किया था, और वो मैंने आपको बताया था कि वो जो उसके राइट्स जो सेल हो रहे थे उस पॉइंट ऑफ व्यू से किया था कि वो 108 का राइट बन रहा है। जी जी 100 शेयर पे 100 राइट्स मिल जाएंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था। अब ये बताइए कि जैसे अब आपने पहले शायद बताया था, तो इसको कल अगर मैं अनलोड करूं तो हो सकता है कल अनलोड? इसकी राइट की कल डेट है, कल इसमें एक्स होना है। नहीं, कल इसकी लास्ट डेट है ना, 31 लास्ट डेट है। कल तो नहीं होगा इसका, ये मेरा ख्याल है आगे फर्स्ट को ही होगा ना, उसके बाद ये राइट जब ये एक्स होगा तब ये नीचे आएगा ना। कल इसका डेट आखिरी दिन रह गया ना इसका एक्स होने का। जी हाँ, जी हाँ। तो हाँ कल ये बढ़ सकता है। सर कोशिश करें, अगर बराबर में भी आता है तो इसको निकाल दें, ये फिर आप फंस जाएंगे इसके अंदर ना, उम्मीद तो यही है। अच्छा। हाँ तो आज आज भी मैंने कहा था इसको आप अनलोड करें, और ये नेशनल फूड मेरा ख्याल आपको रिकमेंड किया था मैंने। जी हाँ, जी हाँ। मगर मैं वो देख रहा था कि वो 277 275 नीचे जा रहा था, और एक मेरे जहन में ये भी आया था कि मैं 275 276 पे एक 100 शेयर और ले लूं तो एवरेज आउट हो जाएगा। फिर मैंने वो किया नहीं। नहीं नहीं सर, एवरेज ना करें, जब भी कोई स्टॉक नीचे आए तो उसको काइंडली एवरेज ना करें, बस निकलने की कोशिश क्या करें। जब ये एक्स हो गया तो फिर तो ये और क्या पता नीचे इसे खुलेगा और ये फिर आप फंस के रह जाएंगे इसके अंदर ना। तो फिलहाल अच्छा। हाँ फिलहाल जान छुड़ाएं इसे। अच्छा, सही है। कल फिर इंशाल्लाह देखते हैं, इसको जान छुड़ाने की कोशिश करते हाँ हैं। जी, ठीक है। पहले हाफ में कोशिश करें, अगर पॉजिटिव होता है थोड़ा प्रॉफिट देता है तो आप निकाल दें, इससे निकल आए और फिर अच्छा कोई स्टॉक ले लें आप। वो आपने मुझे बताया था नेशनल फूड्स में, फिर वो देख लूंगा। ठीक है। सर देखें आज शेयर पे आज वो भी ऊपर चला गया, इसको जल्दी जल्दी पकड़े, इसे निकल जाना है हाथ से, फिर ठीक। फायदा नहीं लेने का ना। चलिए, ठीक है। ठीक।
जी जी अमजद भाई आप पूछे सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर जैसे आपने क्वेश्चन बताया था 3.80 में, वो सर ऑर्डर प्लेस किया था लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि प्राइस हाई चली गई थी। आज सर ये 419 पे क्लोज हुआ है, तो ये अभी ये बाइंग जोन है इसका या नहीं सर? सर आप फिर वो मौका हाथ से छोड़ देते रहे। सुबह ये 3 रुपये 59 पैसे तक भी आया, 60 पैसे तक भी रहा। फिर वो टाइम था इसको बस पकड़ने का, फिर छोड़ना नहीं होता ना, फौरन इसको पकड़ने वाले स्टॉक होते हैं किसी भी टाइम। फिर ये आज ही पता नहीं अल्लाह ने इतनी बरकत दी है, जो भी स्टॉक बताता हूँ वो अगले दिन ही जो है ऊपर चला जाता है। ये आजकल यही हो रहा है मेरे साथ भी। सर मोर देन 13% इसमें वॉल्यूम आया आज, और मैं इसको देख रहा था आज सारा दिन, लेकिन ऑर्डर प्लेस किया शायद, लेकिन हाई लग गया था, इसकी वजह से ये ऑर्डर परचेज नहीं हुआ सर मेरे। तो अभी इसको बाइंग करना चाहिए, थोड़ा वेट कर लिया जाए इसका? थोड़ा सा वेट कर ले इसको, फिर ये हो सकता है 10-20 पैसे और ऊपर चला जाए, तो फिर यानी कि फ़ायदा नहीं है लेने का। जो बाइंग जोन होते हैं बस कोशिश करें उसी में लें, अगर नहीं लिया तो फिर जाने दे, साहब हाथ से निकल गया वो स्टॉक ना। अभी सर ये तो लेना चाहिए या छोड़ दें, कुछ और देखने हैं अब? छोड़ दे, हो सकता है फिर ये नीचे आ जाए, जो ही 4 पैसे नीचे आए तो फिर आप इसके अंदर बाइंग करें ये। चलिए ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है। जी नेक्स्ट लेते हैं जी, डॉक्टर साहब आपसे पूछते हैं। डॉक्टर ताहिर साहब सर आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जनाब। आज तो मार्केट जो है ऊपर ही रही, हम तो इंतजार करते रहे कि कोई करेक्शन आएगी तो चलो कुछ लेंगे। तो अभी भी आप बताएं कि ये स्टॉक्स आपने बताए हुए हैं, ये अभी हम ले लें या अभी इंतजार करें शायद कोई करेक्शन आए कौन से स्टॉक मार्केट सर? में? यही जो आपने बताए हुए हैं, गुल अहमद और निशात मिल और बर्जर वगैरह। सर ये ऐसे स्टॉक है, इनमें आप पोजीशन ले लें और इनको लेके होल्ड करें, मार्केट के ऊपर नीचे होने का इंतजार ना करें। ये इन्होंने फौरन शूट कर जाना है। ये 2-4 महीने की गेम रह गई है इन स्टॉक की, मई जून तक बस ये ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद मार्केट बिल्कुल डल हो जाएगी, ये सारे वापस आ जाएंगे फिर। तो अभी आप बिल्कुल वेट ना करें, इन सब में अपनी पोजीशन संभाल लें, और बिल्कुल जो है आप जो है वो बार बार बाइंग सेलिंग के चक्कर से बाहर आ जाएं, तो इंशाल्लाह फिर आपको फ़ायदा होगा ये। चलो ठीक है, मेहरबानी। ठीक है। जी नेक्स्ट सवाल लेते हैं जी। थोड़ा सा हैंड आप लोगों ने जी जी आपसे पूछता हूँ, मोहम्मद सिराज साहब आई थिंक। जी जी किधर चले गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सिराज भाई। इस तरह मैंने आइडिया आयशा स्टील लिमिटेड लिया है ना, जी जी तो इसके क्या बनता है रेट आगे सेलिंग वाला? शॉर्ट टर्म के लिए लिया आपने या लॉन्ग टर्म के लिए लिया आपने? मैंने डे ट्रेडिंग लिया है, डे ट्रेडिंग के लिए। डे ट्रेडिंग बस कल जो है तकरीबन 24:30 के करीब जाए, तो फिर आप कितने में लिया था आपने इसको? मैंने लिया ये 23-15 पे लिया है। हाँ अभी 23:65 पर क्लोज हुआ है ना, तकरीबन 24:30 के करीब जाए तो आप इसमें जो है कोशिश करें पहले टाइम में प्रॉफिट टेकिंग करने की फिर। अच्छा अच्छा, दूसरे मैंने स्टॉक लिए, गोलेमन ले लिया है आपके कहने पे, और गनी गिलास लिया हुआ है ना, वो लो लिए 3-4 महीने के लिए हुए हैं। क्या टारगेट रखा है उनका? सर वो लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की हुई है ना, आप उसमें टारगेट देख लें, वो टारगेट है इनके ना। बस गोलेमन 45 रखी हुई है और दूसरे गनी की 85 रखी हुई है। बस यहाँ पे बाहर आ जाऊं फिर? हाँ जी जी पूछ ले, जब यहाँ पर जाएं तो आप पूछ लें मुझसे कि आप क्या करना है इनका ना। अच्छा अच्छा, चलिए शुक्रिया सर, मेहरबानी। जी 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 नेक्स्ट अली आरिफ साहब जी आपका सवाल लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, खैरियत है? वालेकुम सलाम, खैर खैरियत सर। मैं दमाम सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। जी जी अच्छा, माशाल्लाह। मेरा ये फर्स्ट इंटरेक्शन है आपके साथ। सर ये मुझे थोड़ा सा इसके बारे में समझ, बुक क्लोजर और एक बारे में, एक्चुअली मैंने ये एक चार्ट देखा जिसके अंदर कुछ कंपनीज हैं जो अपनी डिविडेंड और राइट्स जो है वो दे रहे हैं फ्यूचर में। तो ये अगर हम ये स्टॉक्स में लेंगे जिसमें गनी आपने रेकमेंड किया था, वो भी इसमें जो 5 फरवरी से 65% डिविडेंड देगा, तो ये सर इस तरह ही चले, ये मतलब जिस तरह चार्ट है इसके अंदर ये इसी तरह ही ये होगा? जो चार्ट मैंने आपको दिया, थोड़ी आवाज़ आपकी कट रही है, मुझे सही समझ नहीं आई आपके सवाल की, अगर दोबारा। सर ये अभी आ रही आवाज सही आपको? जी जी आप सही है, बोले आप। हाँ, ये मैंने पूछना था कि ये कंपनी बुक क्लोजर्स और ये एक्स डेट, इसके बारे में जरा मैं पूछना चाह रहा था। एक ये मैंने
investor.com से लिस्ट निकाली है जिसके अंदर जो आपने रेकमेंड किया था गनी गिलास ये भी है इसमें शामिल। तो ये लोग फरवरी में डिविडेंड 65% का इसमें आ रहा है। जी तो जी ये इम्प्लीमेंट होगा अगर हम इसको परचेस करेंगे ये हमारे स्टॉक के ऊपर? जी जी जो डिविडेंड अनाउंस किया हुआ डेफिनेटली आपको डिविडेंड मिलेगा। जो उसकी डेट उन्होंने दी हुई है, एक्स डेट दी हुई है, उसमें जब ये एक्स हो जाएगा तो उसके फिर 45 दिन के अंदर अंदर आपके जो है ना बैंक में वो डिविडेंड आ जाएगा उसका। अच्छा, और जितना स्टॉक होगा उसका उसके ऊपर 65% ये इन्होंने अनाउंस ये किया हुआ है। 65% का मतलब होता है सर 6.5, यानी इसको आप समझे 6.5 रुपीज। और उसमें वो फाइलर और नॉन फाइलर की भी रेशो निकाल के जो बनते हैं वो मेरा ख्याल है 5.5 रुपए के करीब बनेगा। अगर आप फाइलर है वो रेशो आप निकालें उतना ये बनता है ये। अच्छा, तो जो 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 स्टॉक इस लिस्ट में आ रहे हैं वो हम उसके मतलब जैसे जैसे राइट्स के बारे में लिखा हुआ है, किसी के बारे में बोनस में लिखा हुआ है, तो ये एग्जैक्टली ये लोग इस तरह पे करते हैं मतलब? हाँ जी, जारी बात है, ये ना पे करेंगे अनाउंस करने के बाद फिर किधर जाएंगे ये। अच्छा, और ये अभी अल शहीर 1 जनवरी को राइट्स दे रहा है, तो ये अभी नहीं कर सकते हम? मैं इसमें नहीं कर सकते, एंट्री नहीं दे सकता? सर ले सकते हैं अभी, आज तो राइट इसके शो होना शुरू हो गए, कल से मेरा ख्याल है ये जो है ट्रेडिंग इसमें स्टार्ट हो जाएगी। तो राइट भी इसका शेयर ट्रेड होगा, तो आप चाहे तो राइट शेयर जो है उसका परचेज कर सकते हैं। वो मेरा ख्याल आज आया था रेट 2 रुपये 70 75 में कहीं खड़ा था अपनी जगह पर। अच्छा, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हाँ जी जी। हाँ जी, मोहम्मद शिबाज साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, क्या हाल है जी आपके? ठीक है। जी जी अच्छा, आज आपने देखा होगा कि पीआरएल को एक दफा लॉक लगा, फिर टूट गया, फिर आखिर में लॉक ही रहा। तो मैंने आपको एक मैसेज भी भेजा था कि जब लॉक खुल गया था तो क्या हमें उसमें एंट्री कर लेनी चाहिए थी। और इस तरह अगर कोई होता है, कोई लॉक लगता है और टूटता है तो उसमें एंट्री कर लेनी चाहिए हमें। हाँ जी लेकिन आपकी तरफ से कोई आंसर नहीं आया था, तो इसी मैंने फिर सर एंट्री नहीं ली। वो असल में आज मैं तकरीबन सारा दिन ही बिजी था, असल में अपने काम भी होते हैं कुछ। और मैं ज़्यादातर मार्केट इतनी ज़्यादा गौर गौर से देखता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा वो डे ट्रेडिंग वाला कोई जहन नहीं होता कि मैंने कौन सा स्टॉक लिया तो वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट वाला जहन होता है। तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कोई इतनी टेंशन परेशानी वाली बात नहीं होती। और इसलिए टाइम ही नहीं होता। आपको सिर्फ वॉइस मैसेज मैं कर देता हूँ, बीच बीच में मैं देखता रहता हूँ क्या पोजीशन जा रही है मार्केट की, लेकिन पूरा यानी कि आप अगर कहें कि मैं 9:30 से बैठ कर 3:30 बजे मार्केट देखता रहता हूँ तो ऐसा मैं नहीं करता। ये बीच में आधा घंटा देख लिया, घंटा देख लिया, बस पोजीशन देख लेता हूँ कि आप क्या पोजीशन जा रही है। तो जैसे जो आपने सवाल पूछा कि अगर लॉक टूटे तो ले लें, उसमें फिर ये होता है ना, अगर अपडेट ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं तो फिर तो ठीक है, यानी कि लॉक टूटा आपने ले लिया, फिर हो सकता है उसको लॉक लगे ना लगे। और बात तो ये होता है कि फिर लग भी जाता है लॉक और अगले दिन फिर आप उसको जो है उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें। ये थोड़े तुक्के यानी डे ट्रेडिंग में आप कर सकते हैं इसको, लेकिन लॉन्ग टर्म में यानी आप ये नहीं कर सकते इसको, जो अपने 2-4 महीने के लिए अगर आपने रखना है इस स्टॉक को ना। और कोशिश करें कि जो आखिरी टाइम जिसका लॉक टूटे वो ही ले, यानी ये नहीं है कि 10 बजे लॉक लगा टूट गया तो फिर आप उसके अंदर एंट्री ले रहे हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि ऊपर वाला लॉक टूटता है तो नीचे वाले लॉक लगने में भी देर नहीं लगती है। तो इसलिए जो है वो काफ़ी यानी मोहतात रवैया अख्तियार किया करें और कोशिश क्या करें जब भी कोई ऐसा स्टॉक लें तो 3% नीचे पर जो है लाजमी स्टॉप लॉस लगाएं। क्योंकि बाज़ औक़ात अगर ऊपर लॉक पर आपने ख़रीदा हुआ, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम जब किसी भी स्टॉक को लॉक लग जाता है तो पीछे यानी उसके लोग लग जाते हैं कि जी हम अब लॉक पर इसको खरीदे ही खरीदे। और ऐसा भी देखने को मिला है कि जो ही लॉक टूटता है बाय तो हो जाता है जिन्होंने ख्वाहिश की होती है, और उसको फिर जाके नीचे लो लॉक लग जाता है। तो ऐसे में जो है तकरीबन 15% आपका कैपिटल जो है वो डाउन हो जाता है, यानी 7.5% ऊपर था, 7.5% नीचे भी चला गया, तो तकरीबन 15% का जब एक झटका लगता है तो जितने भी जो है ना हवाई वाले जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं वो बिल्कुल उनकी बैंड बज जाती है और बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि अब हमारे साथ अब क्या होगा। फिर वो लो लॉक खुलता भी नहीं है फिर जल्दी जल्दी ये। तो इसलिए इन स्टॉक्स में लेने से पहले लाजमी 3% डाउन पर जो है लाजमी स्टॉप लॉस लगाएं, ताकि आप जो है वो ऐसे लॉस से जो है वो बच सकें ये। ठीक है। आज मैंने वैसे क्वेश्चन मेरे पास तो वैसे पहले से था, जब आपने टिप दी थी उससे भी पहले का मेरे पास पड़ा हुआ था, तो लिया हुआ था मैंने। कुछ पहले टिप भी आपकी आ गई, मैंने थोड़ा और एक्यूमुलेट कर लिया था। तो मैंने आज 4.19 पे 10% बस निकाला था। तो मतलब कल 380 वगैरह के करीब आए तो दोबारा
accumulate कर लूँ उसके ऊपर। जी तो जी 10% ही निकाला था मैंने 419 पे। जी जी, ये इसका बाइंग जोन है। अपने बाइंग जोन में जब ये मौजूद होते हैं वो कोशिश करें ले लिया करें स्टॉक्स। वो लाजमी लेने वाले स्टॉक्स होते हैं, रखने वाले स्टॉक्स होते हैं। इससे पहले यानी कि मैंने के इलेक्ट्रिक का भी आपके साथ जिक्र किया था। बजाय तो के इलेक्ट्रिक लगता है जी बिल्कुल बेकार किस्म का स्टॉक है। लाजमी ये बेकार किस्म का स्टॉक है, लेकिन जब ये 6 रुपये का हो ना फिर ये बहुत बेकार है। फिर हम कभी भी आपको नहीं कहेंगे कि के इलेक्ट्रिक वाला स्टॉक लें। लेकिन जब ये तीन ठीक रुपये है। 50 पैसे से 3 रुपये 90 पैसे के दरमियान दरमियान, यानी अभी वो उसी के दरमियान थोड़ा ऊपर चढ़ गया है, वरना ये भी पीछे ही था, कोसम के साथ साथ ही था। जब भी ये तीन रुपये जी। 50 पैसे से 3 रुपये 90 पैसे के दरमियान दरमियान आए, तो आप बेशक इसके 1 लाख शेयर 10 लाख शेयर इसके उठा के जो आप रख लें। इससे नीचे आने के इसके बहुत ही कम चांस है कि 3 रुपये 50 से ये नीचे आएगा। लेकिन आप फ्यूचर में देखेंगे कि ये 6 रुपये 7 रुपये में ये ट्रेड कर रहा होगा। ये इंशाल्लाह ये जाएगा ये वाला स्टॉक भी, क्योंकि इसका लेवल यही है 5 रुपये 6 रुपये लाजमी इसने मूव करना है ये। लेकिन ये है कि टाइम ये है उसको परचेज करने का। और बहुत से लोग के इलेक्ट्रिक में नुकसान उन्होंने उठाया हुआ है। क्यों उठाया हुआ है? क्योंकि किसी ने 7 रुपये पर उसको उठाया हुआ है, किसी ने 8 रुपये पर उठाया हुआ है, किसी ने 6.5 पर उठाया हुआ है। वो आज फंसे हुए हैं। तो वो तो फंसे हुए हैं, आप तो नहीं फंसे हुए। आप अभी ये बिल्कुल अपने बाइंग जोन पर मौजूद है, 3 रुपये 50 से लेकर 3 रुपये 90 के दरमियान। छोटा स्टॉक लेने का ये फायदा होता है कि अगर ये फॉर एग्जांपल 6 रुपये भी चला गया तो ये 80-90% आपके कैपिटल में वो इजाफा करेगा। यानी कि मेरी जो आपको बार बार मैं कैपिटल इंक्रीज मैं कहता हूँ, वो इसीलिए कहता हूँ कि कोई स्टॉक आप कम से कम 1 साल रखें। और 1 साल रखने के बाद अगर आपके कैपिटल में, यानी अगर आपने 10 लाख लगाया, तो मैं कहता हूँ कि आपके कम से कम 1 साल के बाद 17 लाख या 18 लाख रुपए वो लाजमी हो जाने चाहिए। इससे आपको यानी कि फायदा यानी यही होता है कि आपने स्टॉक मार्केट के अंदर अपना टाइम बर्बाद नहीं किया, बल्कि आपने स्टॉक मार्केट से कोई चीज़ हासिल की, आपका कैपिटल में इजाफा हुआ। लेकिन अगर 1 साल रखने के बाद आपके 10 लाख जो है वो 3 लाख या 4 लाख हो गए, फिर पूरा साल आपने बर्बाद कर दिया। टेंशन भी आपने ली, खून भी आपने सुखाया पूरा साल, बीमारियां भी आपने पाली होंगी, और कितने आप चिड़चिड़े रहे होंगे पूरा साल। तो ये सारी बीमारियां हैं। तो जब आपको 1 साल के बाद 70% 80% जब आपको कैपिटल आपका इजाफा हो चुका होगा, और आप अपनी स्टेटमेंट देखेंगे, तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी और आप खुशी खुशी सबको बताएंगे कि जिस स्टॉक मार्केट में हमें बहुत फायदा हुआ। तो ये वाली स्ट्रेटेजी होती है कैपिटल इंक्रीज। बार बार आप मुझसे ये टर्म सुनते हैं। मेन फोकस रखा करेंगे कोई स्टॉक ऐसा है जिसका आपके कैपिटल में इजाफा होती है 30% 40% लाजमी 6 महीने में, साल में आपका इजाफा होना चाहिए। ये अंडर आराम सी चीज़ है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि हम कहेंगे जी ये बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने इसको खुद मुश्किल बनाया हुआ है। ये हम डे ट्रेडिंग के चक्कर में पीछे बढ़ जाते हैं। जब किसी स्टॉक को लॉक लगते हैं तो हम उसके पीछे दौड़ना शुरू हो जाते हैं, फिर वो नीचे आ जाता है। ऐसे कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती, ऐसे कभी भी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमाया जाता। जो बड़े बड़े जो लोग हैं, पढ़े लिखे और सही जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप उनके पास बैठे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा पैसा कमाने का ये तरीका है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, कोशिश करें पोजिशनल ट्रेडिंग करें। या अगर जो है जैसे मैंने आपको मरवा साहब का रेफरेंस दिया हुआ है, अगर वो आपको ट्रेडिंग करवाते हैं, वो तो बिल्कुल एक्सपर्ट के लिहाज से ट्रेडिंग करवाते हैं ना, ये स्टॉक ले ये बेच दे, स्विंग ट्रेडिंग वो आपको करवाते हैं। अगर कोई आपके पास एक्सपर्ट बंदा मौजूद है, फिर आप बेशक डे ट्रेडिंग करें, आज लें कल बेचें, आज लें 2 दिन के बाद बेचें, फिर भी आपका कैपिटल मोर देन 70% में इजाफा हो सकता है। लेकिन जब आप खुद से ये काम करेंगे, बिना सोचे समझे मार्केट के अंदर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर डेफिनेटली वो नुकसान उठाएंगे। ठीक हो गया सर? अच्छा अच्छा अच्छा, वो आपने KEL का भी बता दिया, वो भी मुझे मेरे पास कुछ है, मैं उसको लेना चाह रहा था। PIA का भी थोड़ा अगर बता दें कि PIA का बाइंग रेट कहाँ बनता है? सर PIA फिलहाल जो है मैं आपको इसका बता, वैसे कंपनी जो है वो थोड़ी सी जो है वो खसारे वाली कंपनी थी। बहरहाल मैं इसका बाइंग जोन आपको बता देता हूँ, इसमें मैंने थोड़ी स्टडी कम ही की है। PIA जो है जब ये तकरीबन 4-4.5 रुपये के दरमियान हो, 4 से लेकर 4 रुपये 50 पैसे के दरमियान, तो आप इसके अंदर जो है वो बाइंग कर सकते हैं ये। ठीक है। ठीक है और ठीक है। कंपनी जो है वैसे तो बिल्कुल लॉस में है, -55% इसने लास्ट टाइम का जो है वो ये -55 451 831 00 यानी तकरीबन 55 बिलियन का मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। इसने लॉस शो किया हुआ है, तो ये लॉस वाली कंपनी में ना जाए। के इलेक्ट्रिक मैंने इसलिए आपको कहा कि इलेक्ट्रिक की आप प्रॉफिट चेक करें, वो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में नहीं जा रहा के इलेक्ट्रिक। तो ऐसी कंपनी के चढ़ने के अच्छा ज्यादा चांस होते हैं ये। ठीक है। ठीक हो गया, वैसे भी इसका जी अनम्यूट हो गया। चले सर अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं, तो टाइम मेरे पास आखिरी 10 मिनट फिर शो रहा है। जी जुबैर अली साहब सर आपसे पूछते हैं सवाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे कैसा खैरियत से? हाँ? जी, खैरियत सर, ठीक ठाक।
काई साहब, आज तो सुबह सुबह मार्केट पॉजिटिव चली गई और जो मैं देख रहा था इसको आज, तो ज्यादातर जो बाइंग की है वो म्यूचुअल फंड्स ने और ब्रोकरेजेस हाउसेस ने की है। जी जी बाकी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह ने तो सेलिंग ज्यादा उनका प्रेशर रहा है। जी जी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कहीं ये थोड़ी देर के लिए मार्केट को स्टेबल करके दोबारा से तो माइनस नहीं कर देंगे 1500 या 2000 पॉइंट? सारी अल्लाह क्योंकि बेहतर, ब्रोकर हाउस तो यही करते हैं। सर अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल आप स्टॉप लॉस लगाए रखें, आप मार्केट को ना देखें, आप अपने स्टॉक को देखें। यकीन करें कि कोरोना में मार्केट से नीचे आई, नेगेटिव हुई, कई लोगों ने लाखों रुपए कमाए, कई गुना पैसे कमाए। इंडेक्स को ना देखें, अपने स्टॉक को फोकस करें बस। अब हमारा स्टॉक किधर जा रहा है, मार्केट ऊपर नीचे करती रहेगी, आपकी नज़र अपने स्टॉक पर होनी चाहिए बस। ठीक है। अच्छा, ये मैंने लिया हुआ था गनी ग्लास 74 पे, तो अभी तो ये मेरे ख्याल में ट्रेड कर रहा है 71 के कहीं करीब। हाँ जी, बस इसको होल्ड रखें, इंशाल्लाह ये आपको फायदा देगा ये। राइट। और दूसरी बात, आपने ये दूसरी एक दी है नेशनल फूड्स, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसको कहाँ लेना चाहिए? क्योंकि इसका बाइंग जोन तो अभी बन रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल में वेट करना चाहिए थोड़ा सा। सर ये काफ़ी अरसे से 200 से लेकर 210-12 पर ये खड़ा था, अब आज शेयर पे ऊपर चला गया। ये बिल्कुल अपने बाइंग जोन पर मौजूद है, इसको लेकर रख लें। इसके प्रॉफिट चेक करें, कितना हाई प्रॉफिट ये गेन कर रहा है। इसको ऊपर जाने में कोई यानी परेशानी नहीं है, बहुत कंपनी प्रॉफिट में है। जितने भी आप कैश एंड कैरी में जाएं, खुले नेशनल के मसाले इनके बिक रहे हैं, प्रॉफिट में जा रही है कंपनी। इसका शेयर इसने जाने ही जाना है, इसमें नीचे आने के कोई मुझे चांस नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, मुझे इसका ये स्टील के सेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताएं, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह कल। अमरेली हो गया, और उसके अलावा जो एक दूसरा भी अभी इन्होंने लॉन्च किया है नया, आगा स्टील। जी सर, मैंने शुरू में एक लिस्ट आपके साथ, अगर ग्रुप में आपने, इससे पहले मैंने एक लिस्ट शेयर की थी ग्रुप के अंदर। उसमें अमरेली का मैंने बाइंग जोन बताया था 38 से लेकर 42 जी जी रुपए जी। तक। I have- उस वक्त इससे पहले भी एक लिस्ट मैंने ग्रुप के अंदर शेयर की थी। अगर अच्छा। बाज लोग अगर भूल गए हो, जो हमारा बुल राइडर 1 का ग्रुप था उसके अंदर मैंने शेयर की थी, कहीं मेरे पास पड़ी होगी वो दोबारा शेयर कर दूंगा। उस वक्त प्लीज। अमरेली 40 रुपए का था, मैंने बाइंग जोन बताया था 38 से 42 रुपए के दरमियान दरमियान। तो वो 38 भी आया, फिर 38 से वापस से रिवर्स किया। जब ये 45 से नीचे नीचे आए तो आप उसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल जो है वो थोड़ा सा हाई निकल गया है अपने जोन से। आवाज ओके। 35-36 पर आए, आप इसको ले रहे हैं, ये बिल्कुल बाइंग जोन में है। 35-36, 34, 35-36 इसका बाइंग जोन है। आप इसको जो है वो ले सकते हैं, अच्छा स्टॉक है। स्टील में जहाँ मर्जी आपको अमरेली स्टील हो गया, आगा स्टील, आयशा स्टील 20 के करीब करीब आपको मिले, बेशक ले लें। इन्होंने जाने ही जाना है ऊपर, इनमें कोई रुकावट नहीं है इनके रास्ते में। ठीक है सर। और ये सर पाकुल आज फिर इन्होंने 7 रुपए प्लस कर दिया है, कौन सा तो इसके बारे में क्या करें? यहाँ पे लेना चाहिए या फिर अभी और वेट करें इसके लिए? कौन सा पीओएल। पीओएल सर फिलहाल वेट करें। इसका बाइंग जोन जो है वो 350 रुपए से लेकर 380 के दरमियान दरमियान है। जब यहाँ पर आए तो फिर इसको बाय करें, थोड़ा सा हाई निकल गया, वेट करें, हो सकता है मार्केट करेक्शन ले तो ये नीचे आ जाए, तो वो राइट टाइम होगा इसको लेने वाला ही। चलें, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जी शाह मोहम्मद साहब से क्वेश्चन लेते हैं। जी शाह मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम सर। ये कैसे हैं, खैरियत है जी? जी जी सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये GHNL आज लिया है जो है ना 128.80 रुपए, तो इसका क्या मतलब है कि सेल वो बनता है, इसको रखें क्या करें, और इसका स्टॉप लॉस वगैरह की हद क्या है? आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया है या शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है? जी मैं तो इस तरह करता हूँ कि अगर 1-2 दिन के बाद कुछ ना कुछ दे 2-3% तो फिर मैं तो सेल कर देता हूँ। सर 124 पर लिया हुआ है, अभी 128 पर ट्रेड कर रहा है, तो अभी तो 4 रुपये आपको फायदा ही दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैंने आज ही लिया 128.80 रुपए पे। हाँ, तो ये 128 रुपये 4 पैसे पर है ना, तो इसको कल आप कोशिश करें 132 रुपये तक ये सुबह सुबह जाएगा। उम्मीद तो ये आप इसको निकाल दें तो ज्यादा बेहतर है, ये प्रॉफिट टेकिंग करें इसके अंदर। अच्छा, और ये पेल में कोई न्यूज है या नहीं है? पेल जो है ना वो आखिर में कुछ तेज हुआ है, वो जी, भी खरीदा है पेल। किस रेट पर खरीदा आपने इसको? ये 40.18 रुपए पे खरीदा है। हाँ जी, 40 रुपये 5 पैसे पर क्लोज हुआ, 70 पैसे ऊपर गया। तो बहरहाल जिस टाइम इसने जो है वो 41 रुपये के राउंड अबाउट जब क्लोजिंग दी, तो ये मजीद अपने हाई बनाएगा। यहाँ पर जो है थोड़ी सी इसकी रुकावट है, थोड़ा सा अगर ये अच्छा ऊपर निकल गया तो फिर तो जाएगा ये। बहरहाल आपने डे ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है, तो कल आप कोशिश करें इसके अंदर भी, अगर ये 2-3% ऊपर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग करें लाजमी इसके अंदर। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जी, लास्ट मेरे पास 3.5 मिनट है, और किसी का सवाल है तो जी कासिम भट्ट साहब आपका लास्ट सवाल लेते हैं। 3 मिनट मेरे पास शो हो रहे हैं मीटिंग खत्म होने के।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, जो कंपनी डिविडेंड्स वगैरह देती हैं, डिविडेंड्स देने का क्या रूल है कि बस आपके पास शेयर्स होने चाहिए? फॉर एग्जांपल जिस माह में कंपनी डिविडेंड देती है उस माह में बंदा 5,000 या 6,000 शेयर्स मतलब होल्ड कर लेता है उसके, तो उसका कंपनी डिविडेंड दे के जाती है? जी जी, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड का ऐलान करे और उसकी खास डेट होती है कि इस डेट को यदि कि आपके पास स्टॉक होना चाहिए, अगर उस डेट से एक दिन पहले भी आपने वो स्टॉक खरीद लिए और उसके बाद वो जब स्टॉक एक्स हो जाएगा, अगले दिन ही एक्स हो जाए वो स्टॉक, तो आप जो है वो डिविडेंड के काबिल जो है वो बन जाएंगे, उसके लायक बन जाएंगे। बेशक अगले दिन आप उसको बेच भी दें, डिविडेंड आपका 45 दिन के बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा ये। सही, थैंक यू सर, मैंने ये पूछना था। हाँ जी, रूमी साहब आपसे क्वेश्चन लेते हैं सर, आखिरी 2 मिनट है मेरे पास, सर बोले कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी सर, थोड़ा जी जी, वालेकुम सलाम। जी जी सर, आज कई साहब, एक तो एज अल शरीर का बताइएगा, एक्स होने के बाद आज 15 70 15 75 पे आज चल रहा था ना, जी जी तो सर आपके थोड़ा नेट का थोड़ा वो मेरे पास सर आपका जो है वो मुझे आवाज़ की समझ नहीं आई, शायद मेरा नेट स्लो है या आपका नेट स्लो था। शायद आपने अल शहीर का पूछा, तो अल शहीर जो है वो कल उम्मीद है कि ये एक्स हो जाएगा और ट्रेडिंग करना शुरू हो जाएगा, तो देखें एक्स के बाद जो है वो कहाँ पर खुलता है ये। वैसे तो उसका जो राइट शेयर है वो तकरीबन ₹2.5 के राउंड अबाउट जो है वो शो होना शुरू हो गया था। कल उम्मीद है कि उसके अंदर ट्रेडिंग होगी, फिर पता चलेगा कि एक्स के बाद वो कहाँ पर खुलता है। उसका राइट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो डिपेंड करता है। अभी तो वो ट्रेड करेगा राइट जो है कुछ दिन, तो उसके बाद ही इसकी पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि हमें इसका राइट भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। अगर तो उसके रेगुलर रेट से नीचे नीचे अगर आपको इसका राइट शेयर पड़े तो फिर तो आप उसको लाजमी जो है वो उसको भरें, अदरवाइज जो है बेशक इसको ना भरें। अगर वो बराबर में आ जाता है या महंगा आपको पड़ा है तो ऐसे आप कर सकते हैं। जी आखिरी मिनट है, किसी टाइम बाद जी अदील भाई आपसे आखिरी सवाल लेते हैं, हो सकता है आपका सवाल अधूरा ही रह जाए। जी बड़ी मेहरबानी नबील भाई। जी जी नबील भाई, आज मैंने आपके कहने पे क्वेश्चन तो लिया है, जबरदस्त, आज दिल खुश हो गया वैसे आपने ना जो छोटा स्टॉक बताया था। जी जी तो अभी के इलेक्ट्रिक का आपने मशवरा दिया, तो के इलेक्ट्रिक भी बेशक ले लिया इस प्राइस पे जो आपने बताई है। थोड़ा सा नीचे आ जाती है ना। जी कुछ जो है जिन दोस्तों ने हमसे जो है वो मोबाइल पर जो है अपने ग्रुप पे जो क्वेश्चन पूछे, उनका मैं आंसर दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे नसीम साहब है, इन्होंने पूछा कि CTRM जो है वो 36.88 पर जो है वो आपने ख़रीदा हुआ है CTRM, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है CRTM है, आपने लिखा गलत है, ये CRTM है सर, ये द क्रिसेंट टेक्सटाइल। तो ये स्टॉक जो है वो बहुत अच्छा है, आपने इसको ख़रीदा हुआ है। बहरहाल इसका जो बाइंग जोन था वो तकरीबन ₹20 के करीब काफ़ी अर्सा ये मूव करता रहा, वो इसका लेने वाला जोन था। अभी जो है ये काफ़ी जो है वो ऊपर चला गया। बहरहाल कंपनी जो है ये बहुत अच्छी है, फ्यूचर जो है इसका बहुत अच्छा है। प्रॉफिट इसने शो किया हुआ है अपना, और यानी कंपनी जो है वो प्रॉफिट में ही है, ये जा रही है ये। तो आप इसको होल्ड रखें तो इंशाल्लाह जो है वो बेहतर हो जाएगा। यानी टारगेट आपको क्या बताऊं, बस आप जो है ना इसकी मैं स्टडी फिर करनी पड़ती है, फिर मैं आपको बता सकता हूँ टारगेट। बहरहाल आप इसको होल्ड रखें, ये आपको फ्यूचर में जो है वो अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा ये। साथ आपने कुछ जो है वो तस्वीर भी भेजी, आरिफ साहब ने कुछ तस्वीर भेजी है सर, मैं इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आपने मुझसे क्या पूछा ये। मुनीब साहब है, आप पूछ रहे हैं सलाम सर, क्वेश्चन फॉर एंड ऑफ जूम वीडियो bought system at 282 have made decent profit in this, should I hold or sell? सिस्टम आपने लिया हुआ है, फिलहाल सिस्टम जो है वो ऊपर ही जा रहा है, तो आप जो है सिस्टम को आप कोशिश करें कि जो है ना 419 पर है, माशाल्लाह आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा है। आप बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं कि आपको जो है वो सिस्टम ने इतना जो है वो आपको प्रॉफिट दिया। बहरहाल आप इसको फिलहाल होल्ड रखें, लेकिन स्टॉप लॉस आप जहन में रखें, जब ये 365 से नीचे नीचे क्लोजिंग दे तो फिर जो है आप इससे बाहर आ जाएं, फिर आप मजीद वेट ना करें, ठीक है।
इसके अलावा आपने एवियन का पूछा, 63 पर आपने बाई किया हुआ है और 87 पर सोल्ड किया हुआ है। आगे फिर आप नेट सोल का भी पूछ रहे हैं सर। अब आपने एवियन जो है वो कर लिया, फिर आप मजीद आप दोबारा इसके अंदर बाई ना करें। नेट सोल का आपने पूछा, नेट सोल काफ़ी ऊपर निकल गया। नेट सोल जो है वो 60-70 पे के राउंड अबाउट हो तो बहुत अच्छा स्टॉक है, ये बाइंग जोन है। तो फिलहाल ये ऊपर चला गया, फिलहाल इसके अंदर हाथ ना डाले, वरना जो सिस्टम में पैसे कमाएं वो सारा फिर आप लॉस कर जाएंगे। ये जी बाइंग कैल के इलेक्ट्रिक आपने लिया हुआ है। अभी मैंने जूम में भी जो है ना कैल के बारे में बताया, तो अगर आप वो सुन लें तो थोड़ा आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसका आंसर मैंने पहले दे दिया जूम मीटिंग के दौरान आप उसको सुने, आपको आंसर मिल जाएगा। ये जी आरिफ साहब कह रहे हैं सर काइंडली एक्सप्लेन अबाउट दिस बुक लॉयर। सर आपको मैं पर्सनल मैसेज कर दूंगा। बुक लॉयर का मतलब ये होता है कि जब भी कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है या राइट अनाउंस करती है या जो है वो बोनस शेयर अनाउंस करती है, तो उसकी एक बुक लॉयर की एक डेट होती है। इस दौरान यानी जो आखिरी डेट होती है, यानी जो स्टार्ट होती है कि इस डेट से लेकर इस डेट तक बुक क्लोजर है, तो जो पहली डेट होती है उसमें वो स्टॉक जो है वो एक्स हो जाता है। ये एक्स का मतलब ये होता है कि वो अपना यानी कि जो डिविडेंड है वो जिन जिन लोगों के पास वो स्टॉक मौजूद है तो वो उनको वो डिविडेंड मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा, राइट मिल जाएगा। तो ये जो बुक क्लोजर का जो ड्यूरेशन होती है, इस दौरान वो कंपनी जो है वो सारा मैनेज करती है अकाउंट्स को, और आपके अकाउंट में फिर वो बोनस शेयर या डिविडेंड जो है वो आपके पास आ जाते हैं। जी मुनीब साहब है कह रहे हैं मजीद पहले भी आपने सवाल पूछा था जी। बॉट शेल है 256 होल्ड या बुक प्रॉफिट। सर 256 का आपने लिया हुआ है तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें और इससे बाहर आ जाए, क्योंकि राइट के बाद हो सकता है ये स्टॉक नीचे आ जाए तो आपको फिर आप इसमें स्टॉक ऑफ हो जाइए। जी डॉक्टर सखावत साहब हैं, आप पूछ रहे हैं MFFL कल बाय किया जा सकता है। सर आप कल ही पूछें, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इसको लेना है और जो है अगर ये 3% से ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो फिर तो आप इसको आखिरी टाइम ले सकते हैं। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेना है तो फिर जो है वो इसकी स्टडी करके मुझे बताना पड़ेगा कि MFFL जो है वो आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ये मिचल फ्रूट जो है तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, कंपनी भी बहुत अच्छी है। 355 इसका रेट जा रहा है। ये आजकल थोड़ा सा जो है ये जो है ना निकल गया। अगर ये 250 के करीब करीब जो है किसी टाइम आ जाए, 200 से लेकर 250 के दरमियान इसका बाइंग जोन है, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है इसका। फिलहाल ये थोड़ी सी जो है वो ऊपर निकल गई है कंपनी, तो बहरहाल थोड़ा वेट कर लें, हो सकता है ये नीचे आ जाइए। जी वजीउद्दीन साहब है, प्लीज टेल अबाउट जनरल टायर। जनरल टायर जो है वो यकीनन बहुत अच्छा स्टॉक है, फ्यूचर में जो है वो ऊपर जाएगा ये भी, जनरल टायर भी, लेकिन थोड़ा सा जो है वो इसको टाइम लगेगा ये ऊपर जाने में। जब ये पिछले दिनों जो है ये 60 रुपए के करीब करीब 60 से 65 रुपए में मौजूद है तो हम कहते थे जनरल टायर ले लें। अब ये थोड़ा सा जो है वो ऊपर निकल गया है। जिस टाइम जो है ये तकरीबन 85 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम इसके जो है नए लेवल्स को देख सकते हैं। बहरहाल ये स्टॉक बहुत अच्छा है, फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। अगर आप इस लेवल पर इसको बाय करना चाहते हैं तो आप बेशक इसको बाय करें, लेकिन स्टॉप लॉस आपके जहन में होना चाहिए कि जब ये 70 रुपए से नीचे क्लोजिंग दे तो फिर आप इससे जो है वो बाहर आ जाइए। जी अच्छे साहब है कराची से, कह रहे हैं जी अल शहीर आपने बाई किया हुआ है 16 रुपये 75 पैसे में, और टारगेट प्राइस बता दें। अल शहीर जो अभी उसके अंदर मूवमेंट बहुत तेज़ आएगी, क्योंकि जब उसका राइट अभी कल हो सकता है ट्रेड होना शुरू हो जाए तो एक्स भी हो जाएगा, तो फिर देखेंगे एक्स के बाद शेयर पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप देखें कि जहाँ पर भी आपको ये प्रॉफिट होता है अल शहीर जो है आप उस पर से लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें फिलहाल। जी आयशा स्टील जो है बाइंग 20 रुपये 50, आयशा स्टील आपने अच्छे रेट पर लिया हुआ है। जब ये 18 रुपये से नीचे आए तो आपने इसको सेल आउट कर देना। फिलहाल ये प्रॉफिट में जा रही है, आप इसको जो है मजीद ऊपर जाने दें, होल्ड कर ही रखें, ये आपको जो है फायदा दे देगी ये। जी अली अकबर साहब कह रहे हैं ICIBL जो है आपने 2 रुपये 46 पैसे में लिया हुआ है। ICIBL जो है ये छोटा सा जो है पेनी स्टॉक है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये हवाई स्टॉक्स होते हैं, चढ़ने को ये चढ़ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये काफ़ी ऊपर चला गया था, इसकी न्यूज़ आई थी, लेकिन अब इसको रिवर्स लग गया है। तो मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि जहाँ पर भी ये बराबर में आता है तो इससे जान छुड़ाएं, और जो है मजीद मुझे नहीं लगता कि आगे मजीद ऊपर जाएगा। तो बहरहाल ये छोटे स्टॉक्स बहुत रिस्की स्टॉक्स होते हैं, कोशिश करें कि इससे निकल आए और अच्छे जो वैल्यू बाइंग स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर परचेजिंग करें। जी आपने मजीद पूछा शेल मैंने 280 में परचेज किया हुआ है। सर शेल से निकल आए, बार बार हम कह रहे हैं, पिछले 3-4 दिन से हमारी यही चल रही है बात, शेल से आप निकल आए। हलीमा जो है ना मैडम कह रही है आप नेशनल फूड्स लेना था, आप काफ़ी ऊपर चला गया, अभी भी ऊपर नहीं है, अभी भी 226-23 पर जो है वो आप ले सकती हैं उसको। कोशिश करें कि अभी से जो है आप उसके अंदर जो है लाजमी बाइंग करें। ये उसके बाइंग जोन है 200 से लेकर 220 का दरमियान जहाँ पर भी ये बीच में आता है आप इसको ले लें, लेके फिर आपने बार बार मुझे टेंशन नहीं देने की ये क्यों नहीं ऊपर जा रहा, आपने इसको लेके जो है वो होल्ड करना है ये। जी आप कह रहे हैं गुल अहमद भी आपने रिकमेंड किया था
तो जो जो मैंने रिकमेंड किया हुआ है बस आपने उसको लेकर ताले में बंद कर दें, तिजोरी में बंद कर दें, उसकी आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन मुझसे राब्ते में रहना, जब ये ऊपर जाएंगे तो आपने बेचना नहीं है इसको एकदम। जो है ना, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो जो स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने लाजमी उनको होल्ड करके रखने हैं। आप पर यानी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो एक मेरी सक्सेसफुल वीडियो बनेगी, स्टोरी बनेगी कि कामयाब लोगों की स्टोरी जिन्होंने मेरे कहने पर लिए उनको कितना फ़ायदा हुआ। मेरे जो है ना रिकॉर्ड में आपकी बाइंग होगी, यानी कि मैंने जो आपको रेट बताए हुए हैं उन रेट पर जो जो स्टॉक्स आए हुए हैं मैंने उनको अपने खाते में लिख दिया कि वो मैंने बाय करवा दिया। अब आपने लिए या नहीं लिए, जब 3 महीने के बाद मैं उनका रिव्यू दूंगा कि वो रेट कहाँ पर उनके चले गए, तो फिर यानी जिन्होंने लिए होंगे एक्चुअल में उनको तो फ़ायदा होगा, जिन्होंने नहीं लिए होंगे वो ज़ाहिर बात है पछताएंगे। तो बहरहाल मैंने इन पर एक अच्छी सी वीडियो बनानी है फ्यूचर में, ताकि मेरे देखने सुनने जाने वालों को पता चले कि जो हम बताते हैं इंशाल्लाह उसमें फ़ायदा ही होता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। 500 रुपया देने में आपको फ़ायदा नहीं होगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा ये। सॉरी, नुकसान ही होगा, इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा आपको ये। जी, आपने ज़ाहिर साहब है, आप पूछते हैं कि PPR 95 की बाइंग है। सर बार बार हम कह रहे हैं, अगर आप मेरी जो ना जूम सेशन ले रहे हैं, मीटिंग सुनते हैं, तो मैंने आपसे कहा हुआ है कि PPR, OGDC, SNGP इससे जो है फ़िलहाल बाहर आ जाएँ। शेल से, PSO से फ़िलहाल इनके अंदर बाइंग ना करें। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत अच्छे स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है, कंपनीज़ बहुत अच्छी हैं। फ़िलहाल जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा फिर मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि ये लाज़मी ये स्टॉक्स लें। फ़िलहाल जब तक कोविड की सूरत हाल है इन स्टॉक से आप दूर ही रहें। इनकी जगह जो अच्छे-अच्छे चलने वाले स्टॉक्स हैं फ़िलहाल उनमें से प्रॉफ़िट कमाएँ। जब उनसे अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे, उनसे जब मैं आपको निकलने का कह दूँगा, आप उनसे बाहर आ जाएँ, फिर आप PPL और GDCL की बाइंग की बारी आ जाएगी, फिर आप ये लाज़मी ले लीजिएगा। लेकिन उस वक़्त तक वेट करें, फ़िलहाल इनमें अपने पैसे ना फँसाएँ। यही 2-4 महीने अगर आपने स्टॉक मार्केट से पैसे ना कमाए, फिर अगले साल तक जो है फिर आप जो है ना कुछ भी नहीं कमाएँगे इससे। जी, अहमद सईद साहब पेशावर से पूछ रहे हैं, सर कैन वी बाय गेटम? सर मैं तो चीख-चीख के आपसे कह रहा था, 32-34 के दरमियान था, मैं चीख-चीख के मैं थक गया हूँ और मैं मस्जिद में ऐलान करवाऊँ कि आप इसको ले लें। मेहरबानी करें, जब ये कहा जाता है जिस बाइंग ज़ोन में बताया जाता है तो उसको ले लिया करें। जब ये ऊपर चला जाता है फिर आप मुझसे पूछते हैं तो फिर मुझे भी जो है वो अच्छा नहीं लगता कि मैं थोड़ा-सा हार्श जो है ना अल्फाज इस्तेमाल करूँ। तो जो भी आपको स्टॉक बाइंग ज़ोन में कहा जाता है, अगर आपको मुझ पर यकीन है, आपको लगता है कि काज़ी साहब की बातें ठीक होती हैं, तो आप ले लिया करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा ये। जी, आगे मैडम का दूसरा सवाल है अलगाज़ी ट्रैक्टर के बारे में बता दें। अलगाज़ी जब ये 200 से 300 के दरमियान हो या 300 के राउंड अबाउट भी ट्रेड करे तो आप इसके अंदर बाइंग कर सकती हैं, लेकिन ये बड़ा स्टॉक है, बहरहाल अच्छा स्टॉक है। आप जो है कोशिश करें, आप मेरे ग्रुप में जो मैं आपको स्टॉक बताता हूँ वही लें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा ही है। जी, वाजिद साहब पूछ रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर में दोनों NML और गेटअप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? सर दोनों में कर सकते हैं, दोनों बहुत ही अच्छी कंपनी है। दोनों इंशाल्लाह जो है ना वो इनका फ्यूचर बहुत अच्छा ही है। जी, अब्दुल सत्तार साहब है, TRG कहाँ तक जा सकते हैं? सर TRG ऑलरेडी हाई रेट पर है, जब ये 40 से 60 रुपए के दरमियान था तो हम लोग जो है इसी तरह चीख कर कह रहे थे TRG ले लो, TRG ले लो। आप जो है ये काफ़ी ऊपर निकल गया। फिलहाल आप अगर आपने लिया हुआ है तो काइंडली इसमें से निकल आए। किसी टाइम में जब ये रिवर्स करेगा तो आपके सारे पैसे जो है वो स्टॉक ऑफ हो जाएंगे ये। जी, फरीद साहब कह रहे हैं TRG शॉर्ट सेल किए हैं 12,585 रहने दूँ या निकाल दूँ? सर ये वाले काम आप कोशिश करें कि अगर मेरे ग्रुप में मौजूद है तो काइंडली ये वाले काम ना करें। शॉर्ट कर दिए, फ्यूचर्स बाइंग कर दी, ये आपको बिल्कुल डुबो देंगे ये वाले काम। और आप जो है ना शॉर्ट के चक्कर थोड़े से अगर आपके पास पैसे मौजूद है, अच्छी अच्छी वैल्यू बाइंग इन्वेस्टमेंट करें, बहुत आपको फ़ायदा होगा। जहन भी आपका सुकून में रहेगा, तबीयत भी आपकी खुशहाल रहेगी, खून भी आपका बढ़ेगा और जो है ना आप अशाज बशाश रहेंगे और कैपिटल में भी आपका इजाफा होगा। अब आपने TRG शॉर्ट किया हुआ है, अब 2 दिन से आप टेंशन में ही होंगे, तो काइंडली मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो टेंशन में ना रहे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड काम करते रहे। तो काइंडली प्रॉपर फॉलो किया करें तो आप फ़ायदे में रहेंगे, वरना ये स्टॉक मार्केट आपके लिए बीमारी बन जाएगा ये। मतीउल्लाह साहब कह रहे हैं सर FFL के बारे में बता दें। FFL जो है बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। मेरा फेवरेट स्टॉक ये उस वक्त होता है जब ये 10 रुपये 12 रुपये का होता है तो मुझे ये दिलो जान से प्यारा होता है, लेकिन जब ये 15 से ऊपर चला जाए तो मैं इससे सख्त नफरत करता हूँ और इसको बेच देता हूँ और इसके अंदर से प्रॉफिट टेकिंग करके साइड पर हो जाता हूँ। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी ये। वसीम साहब कह रहे हैं कोसम बाइंग 3.70 और करंट 4.18 होल्ड और सेल। वसीम भाई मैंने आपको लिस्ट के अंदर इसका टारगेट बताया हुआ है, अगर आपको मुझ पर यकीन है तो आप जो टारगेट आपको बताए हुए उन टारगेट्स पर ही आप इसको बेचिएगा, इंशाल्लाह ये वहाँ तक जाएंगे ये। जी, अतीक साहब कह रहे हैं ये मिचल फूड्स, फायर टेक्सटाइल्स, रोज कॉटन मिल, स्मैरी इंडस्ट्री प्लीज़ व्यू पेश कर दें। सर ये तकरीबन सारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। मिचल फूड का तो ऊपर बता दिया,
स्पाई टेक्सटाइल, सरूज, ये सारी टेक्सटाइल मिल्स प्रॉफिट में जा रही हैं, तो ये बहुत अच्छी कंपनीज है। किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो प्रॉफिट में जा रही है, आप फिलहाल उनके अंदर बाइंग कर सकते हैं। इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है पाकिस्तान में। जब तक कम से कम कोरोना है उस वक्त तक तो इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बात का अल्लाह बेहतर जानता है ये। जी मनसब साहब कह रहे हैं अलशहीर का टारगेट 1 वीक। सर अलशहीर का कोई टारगेट नहीं बता सकते क्योंकि अभी उसका राइट ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, तो उसके अंदर हम बहुत तेजी गर्मी जो है वो देखेंगे। एस्कोल जो है ना आपने टारगेट पूछा हुआ है सर, बिल्कुल जो है मैं इसके बारे में, एस्कोल के बारे में बार बार कह चुका हूँ। एस्कोल जो है मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक है, लेकिन ये जब ये 10 या 12 रुपए का होता है तो मैं इसको दिलो जान से प्यार करता हूँ, लेकिन जब ये 15 रुपए पर जाता है मैं इसको बहुत इससे नफरत करना शुरू हो जाता हूँ और मैं इसको बेच देता हूँ। तो यहाँ से यानी कि ये इसका बाइंग जोन है और ये इसका सेलिंग जोन है। आप देख लें कि आपने इसको कहाँ पर लेना है ये। जी आगे अतीक साहब आपने इसका टारगेट पूछा हुआ है। सर ये टारगेट जो है ना ये प्रॉपर स्टडी करके मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके क्या टारगेट हो सकते हैं। बहरहाल जो स्टॉक्स मैंने बताए हुए हैं उनके तो टारगेट ठीक है, तो बहरहाल इनको स्टडी करने के बाद ही, एनालाइज करने के बाद ही मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं कच्ची बातें नहीं करता कि मैं आपको कह दूँ कि इसका ये टारगेट है वो अचीव ना हो और जो है आप वैसे ही फंसे रहे। तो बहरहाल स्टडी करने के बाद। शफकत साहब है लाहौर से, आप कह रहे हैं कि इट इज़ रिक्वेस्टेड टू हैव जूम सेशन विदाउट वीडियो। सर आप जो अपनी वीडियो बंद करके जो है वो हैंड रेस का निशान लगा दें तो आपका जो है वो क्वेश्चन सुना जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो वीडियो में आए। विदाउट वीडियो एज ड्यू टू इंटरनेट इशू। सर थोड़ा अच्छा वाला इंटरनेट ले लें तो इंशाल्लाह मसला ही हल हो जाएगा ये। राशिद साहब कह रहे हैं सर्फ का फ्यूचर क्या है। सर्फ जो है वो टेक्सटाइल कंपनी है, टेक्सटाइल के सेक्टर में जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनका सबका फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन टेक्सटाइल में जो कंपनी लॉस में जा रही है उनसे आप ज़रा दूर ही रहे तो बेहतर है ये। जी अब्दुल रहमान साहब हैं, आप पूछ रहे हैं वी नेट सोर की क्या पोजीशन है। सर ये बहुत ऊपर चले गए, फिलहाल इनके अंदर से आप निकल आए तो ज़्यादा बेहतर है। ऊपर वाले स्टॉक्स को ना डाला करें, जो नीचे वाले स्टॉक है बाइंग जोन में मौजूद है सिर्फ वो लिया करें, तो आपको कभी भी स्टॉक मार्केट से नुकसान नहीं होगा। जी शाह मोहम्मद साहब आपने यहाँ पर भी सवाल पूछा, मैंने आपको जवाब दे दिया जूम सेशन में, तो यहाँ पर आपको नहीं दे रहा जवाब। जी हाफिज़ रफ़ीउद्दीन साहब है, सर अलशहीर आपने बाई किया हुआ है, कोशिश करें कि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दे तो आप इससे निकल जाए। फिलहाल इसकी मूवमेंट गौर से देखें, एक्स होने के बाद इसकी क्या मूवमेंट बनती है, फिर उसके बाद ही आपको बताया जाएगा क्या पोजीशन है। NML जो है आप पूछ रहे हैं बाइंग किया हुआ है, होल्डिंग टाइम और सेल टारगेट क्या है, ये मैंने आपको लिस्ट में इसके बारे में डिटेल दी हुई है कि कौन सा इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है, इसका लॉन्ग टर्म टारगेट है। काइंडली आप अगर आपको वो लिस्ट नहीं मिली तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको वो लिस्ट शेयर कर दूंगा ये। जी अमीन साहब कह रहे हैं पासकोड सर हमारा नहीं होता, ओपन जूम मीटिंग होती है, लिंक शेयर किया जाता है, जो ही आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे साथ लाइव हो जाएंगे। कोड शोड के चक्कर में मैं नहीं पड़ता ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। जी अयाज साहब ने पूछा हुआ डे ट्रेडिंग के लिए हमें जो गाइड करते हैं कि इतना इंडेक्स हो तो पॉजिटिव स्टॉक कर दे। सर ये हमें खुद से कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। सर आपको जो है ना खुद से आप मेरी वीडियो देखते रहें, सारी वीडियोस देखें तसल्ली से, आगे आने वाली वीडियोस भी देखते रहें, तो इंशाल्लाह एक दिन आप स्टॉक मार्केट के मास्टर बन जाएंगे। जी मदर साहब कह रहे हैं वेटिंग फॉर अकाउंट ओपनिंग, तब तक प्रैक्टिस के लिए बता दें। सर प्रैक्टिस आपने क्या करनी है, अकाउंट ओपन होगा तो फिर इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे, आप खुश हो जाएंगे फिर। जी अमीन साहब है, आप जवाब भी नहीं देते। सर जो है ना अभी आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछा हुआ ग्रुप में तो मैं आपको जवाब दे दूँ। ट्रेडिंग के दौरान मैं बिजी होता हूँ, कुछ टेक्निकल एनालिसिस करने पड़ते हैं, अपने काम भी होते हैं। जूम सेशन में आप जो भी क्वेश्चन पूछे लाइव हो जाए मेरे साथ, तो आपके सवाल जो आप सर आंखों पर इंशाल्लाह ज़रूर आपको जवाब दिए जाएंगे। जी अब्दुल रहमान साहब पूछे टेक्निकल चार्ट रीडिंग के लिए कौन सी वेबसाइट। सर टेक्निकल चार्ट के लिए बहुत सी वेबसाइट है, जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ वह investing.com, ये फ्री वाली वेबसाइट है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। SCS ट्रेड है, KSE स्टॉक्स हैं। बात ये होती है कि जो एक तो होता है ना जो थोड़ा ट्रेंड बंदा होता है, एक थोड़ा नाड़ी बंदा होता है। ये अगर आप जो है ना किसी जो अनट्रेंड बंदे को जो है सीमेंट दे दें, उसको ईंटें दे दें, बजरी दे दें, तो अनट्रेंड बंदे से कहेंगे जी ये दीवार चढ़ाए, सामान तो सारा उसके पास मौजूद है लेकिन उसको तरीका नहीं पता कि कैसे हमने जो है वो मटेरियल लगा के अपनी दीवार चढ़ानी है। और ट्रेंड बंदे को आप ये सारी चीज़ें दे दो, आपको पूरा मकान खूबसूरत बना के देगा। सारी चीज़ें नेट पर मौजूद है, एप्लीकेशंस मौजूद है, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोशिश करें मेरी वीडियोस देखा करें, तो आप इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर इसके मास्टर बन जाएंगे। मैं तो कुछ जो है वो जो है पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं टेक्निकल्स के, वो भी देखने पड़ते हैं एडवांस किस्म के, ताकि आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाए। बहरहाल फ्री में भी बहुत से टेक्निकल चार्ट्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये। हाँ जी शफकत साहब ने दोबारा क्वेश्चन पूछा MLCF आपने 4295 में बोर्ड किया हुआ है। सर इसको होल्ड करें, ये अच्छा स्टॉक है। PSMC भी अच्छा स्टॉक है, आप इसको होल्ड करें। अगर आपने छोटे शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है तो जब ये 4% 5% ऊपर जाए तो आप इनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें। STPL आपने लिया हुआ है, ये भी कंपनी अच्छी है। वक्ती तौर पर तो ये थोड़ी लॉस में, लेकिन इसको
जो है एक नया इसकी न्यूज़ आई हुई थी कि इसको खास तौर पर ये जो हमारी पोर्ट्स के करीब इसको कोई ठेका शेका मिला हुआ है, तो बहरहाल आगे इसका फ्यूचर ठीक हो जाएगा ये। जी इसके बाद यही आपके सवाल थे। जी दोस्तों, ये थे आपके सारे सवाल जो जूम सेशन के दौरान जो है वो पूछे गए। तो बहरहाल जो है आप में से बहुत से जो दोस्त यार हैं जो यूट्यूब में मेरी वीडियोस देखते हैं, तो सबके लिए यही है कि आप लोग सारे मेरे पाकिस्तानी भाई हैं। कोशिश करें कि अगर आप जो है वो सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, कुछ पूछना चाहते हैं, तो लाजमी हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हमारा ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत ईजी है। आपको जो मेरा नंबर जो है वो शो होता है, मेरे नंबर पर अपना नाम लिखे, मैसेज करें, तो इंशाल्लाह आपको ग्रुप में शामिल किया जाएगा। बस लोग समझते हैं कि हम लोग अपने ग्रुप की बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। सर हमारी कोई फीस नहीं है। 2 ग्रुप हमारे फिलहाल चल रहे हैं। एक हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ग्रुप चल रहा है, जो अगर कोई समझता है कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, 500 रुपया नहीं दे सकता, वो हमारे गरीब वाले ग्रुप में यानी कि फ्री वाले ग्रुप में आ सकते हैं। और दूसरा हमारा पेड ग्रुप है, उसको मैंने एग्जीक्यूटिव ग्रुप का नाम दिया हुआ है। उसकी सिर्फ फीस हमने 500 रुपया रखी हुई है और क्वार्टरली हम उसको 1500 रुपया उसमें से लेते हैं। 3 महीने की वो फीस होती है, जो बिल्कुल मेरा ख्याल है एक नॉमिनल सी फीस है। लेकिन उस फीस को आप ये ना समझे कि ये कोई कंसल्टेंसी फीस मैं आपसे ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये आपके जो जूम सेशन कंडक्ट किए जाते हैं और ये जो आप स्टॉक्स बारे पूछते हैं, इसके बारे में जो मुझे पेड सॉफ्टवेयर की फीसें अदा करनी पड़ती है, या मेरी हेल्प के लिए जो लोग होते हैं उनकी मुझे खिदमत करनी पड़ती है, ये सारे वो वाले पैसे हैं। अगर आप समझते हैं कि 500 रुपया देकर आप मुझे कंसल्टेंसी फीस दे रहे हैं और ये आप बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, तो फिर आप मुझे ये पैसे ना दें ये वाले। आजकल के दौर में अगर 500 रुपये आपको ज़्यादा लगते हैं, तो डेफिनेटली फिर आप जो है वो खुद से ही ट्रेडिंग करें, आप अच्छी ट्रेडिंग खुद कर सकते हैं। तो ये जो है ये छोटी-छोटी बातें जो है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपसे कहूँ कि जी आप 500 रुपया दें तो मैं आपको सिखाऊँगा, तो ये करूँगा। यूट्यूब में मेरी वीडियोस आती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी आप देखें। जो मेरा फ्री वाला जो है ना, वो लोग भी गिला करते हैं कि आप यहाँ पर क्यों नहीं अपनी पोस्ट भेजें। मेरा वॉइस मैसेज जो है वो फ्री वाले में जाता है, लेकिन फ्री वाले में फिर हर किस्म का बंदा है, नॉन सीरियस बंदा भी वहाँ पर मौजूद है, टाइम वेस्टिंग लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। एक पोस्ट फ्री वाले में ग्रुप में भेज दो तो वो पर्सनल मैसेज करना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए मैं फ्री वाले को थोड़ा लिफ्ट कम ही कराता हूँ। तो आप कोशिश करें, अगर आप वाकई स्टॉक मार्केट में वाकई आप इसको जो है इससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या कोई बात पूछना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, मेरे जूम सेशन जो है वो आप उसमें आना चाहते हैं, उसकी सिर्फ नॉमिनल सी यही वाली फीस है और इसके अलावा कोई फीस नहीं है। आप इंशाल्लाह आएंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर गाइड किया जाए। जहाँ आपने इतने लाखों लाख रुपए नुकसान किए हुए हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर एक दफ़ा ट्राई करने में कौन सा हर्ज है। ये बहरहाल मर्जी आपकी अपनी है, आए ना आए मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे साथ सिंसियर लोग मौजूद हैं, इतने ही लोग मेरे लिए काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसी में बरकत डाले, तो ये बहुत बड़ी बात है ये। तो बहरहाल जो है हमारी आज की मीटिंग इतनी थी, यहाँ पर हम इसको सेशन को क्लोज करते हैं। तो इंशाल्लाह कल फिर नए सेशन के साथ जो है वो दोबारा मिलेंगे। तब तक जो है वो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।